नमस्कार, मैं लक्ष्मी के केएन न्यूज चैनल से आई आज की खबरें लेकर आजाद युवा एकता क्लब में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 132वें जन्मदिन के अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन बस्ती विकास केंद्र जौलापुरी में किया गया। आए हुए सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलन करके व भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण करके उनको नमन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व निगम पार्षद श्री नरेंद्र बिंदल जी व शिक्षाविद डॉक्टर प्रेम प्रकाश शुक्ला व समाज सेवक श्री देवी प्रसाद जी, महादेव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज नंदा जी व निरंकारी सत्संग के मुखी श्री मोहन जी, नवयुवक जन कल्याण के अध्यक्ष श्री राम बच्चन जी व आजाद युवा एकता क्लब के उपाध्यक्ष श्री संजीव सिंघल जी रहे। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत रामा शंकर जी ने माला पहना कर किया। इस कार्यक्रम में भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के बारे में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सही उत्तर देने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आजाद युवा एकता क्लब द्वारा चलाए गए स्किल इंडिया के कोर्स का प्रमाण पत्र वितरण किया गया। एक तिरंगा यात्रा का आयोजन भी किया गया, जिसमें आए हुए सभी अतिथियों ने भाग लिया। आजाद युवा एकता क्लब की सचिव सुनीता कुमारी जी प्रोग्राम में उपस्थित सभी लोगों को उपस्थित होने का धन्यवाद किया और आजाद युवा एकता क्लब द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए आने वाली सभी योजनाओं के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम निदेशक रामा शंकर जी व संजीव सिंघल जी ने किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में श्रीमती सुलेखा कुमारी, रश्मि वसुरिता रावत व वैभव हर्ष, सुरेंद्र सिंह, अनिता अशोक जी, युवराज जी का सहयोग रहा। कार्यक्रम के अंत में ढोल नगाड़े के साथ में एक विशाल झंडा रैली का भी आयोजन भी किया गया, जिसमें उपस्थित सभी युवाओं ने बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे और भारत माता की जय हो के नारे भी लगाए। सर, आज के विषय में आपने ये यात्रा निकाली है, कुछ बताइए। यात्रा नहीं, ये कार्यक्रम था और बस्ती विकास केंद्र में सुनीता जी के सौजन्य से सारा कार्यक्रम हुआ। मैं शहीद स्मृति चेतना समिति का वर्तमान संस्थापक प्रेम कुमार शुक्ला बोल रहा हूँ। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के किसी भी कार्यक्रम में हमेशा शामिल हुआ। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं देशवासियों से कि उनके कार्य पर आप चलिए, उनके सिद्धांत पर चलिए और जो जाति के आधार पर आप लोग इस तरह की बातें करते हो छोड़ दीजिए। उन्होंने जो महान कार्य किए हैं उनको अपनाइए, बस इतना उनका एक संदेश है, उनका जीवन एक संदेश है। उसको अपना करके समरसता लाइए और भाईचारे के साथ इस देश को मजबूत बनाइए। इसी का प्रयास है, युवाओं के अंदर वो भावना लाना है कि हमें उनके उस बताए हुए रास्ते जय भीम, जय भारत। आज का जो प्रोग्राम रखा गया है, आपने कैसा कहाँ यात्रा की है, क्या क्या हुआ है, बच्चों के लिए क्या उत्थान करता है? आज देखिए, आज हम लोगों ने सबसे पहले प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम रखा बच्चों के लिए, जिससे कि बच्चों में भीमराव अंबेडकर जी के बारे में अच्छी नॉलेज हो, उनके जीवन के बारे में परिचय हो उनका कि भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे समाज और हमारे देश के लिए क्या किया है। उसके साथ साथ हमने जो हमारे यहाँ से बच्चों ने कोर्स किए हैं उनको आज हम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड देंगे। साथ ही साथ एक हमने तिरंगा यात्रा निकाली है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का ये नारा था कि हम सब संगठित रहें, एक रहें। उसके लिए तिरंगे के नीचे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें भारत देश में एक रह के और एक साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। आज उसी का प्रयास था, इसीलिए ये तिरंगा यात्रा भी हमने साथ ही साथ निकाली है। सर, देशवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस सर यही कि जैसे भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो और संगठित रहो, तो शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। आज के टाइम में शिक्षा वो चीज़ है कि शिक्षा के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं सभी देशवासियों को यही कहूँगा कि एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है, शिक्षा लें। सर, आज ये प्रोग्राम रखा गया है और आप आए हैं, अपना नाम बता के और बतलाएंगे कि क्या प्रोग्राम की रूपरेखा है। महादेव सेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज नंदा, आज़ाद युवा एकता क्लब के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को मनाया जा रहा है बड़े हर्षोल्लास के साथ। और उनका संदेश जो है वो अपनाते हुए मानवता का, कि सभी एक सबसे पहले इंसान हैं। किसी भी धर्म, जाति या वर्ग से, जात पात को मायना ना देते हुए उन्होंने मानवता का संदेश दिया कि हम सब एक मानवता के तौर पे एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का साथ दें और देश के लिए
तरक्की के लिए काम जय करें। भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, जो आज का कार्यक्रम रखा गया है, आपने एक यात्रा निकाली है जी, लोगों को एक संदेश दिया है और आज एक जो क्या कहते हैं बच्चों को जो सीखे आपके यहाँ उनको अवार्ड भी बांटे जा रहे हैं, तो इस विषय कुछ बताएंगे? आज बाबा साहब की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में पहले तो सबसे मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। और बाबा साहब का जीवन एक समर्पण का जीवन है। उनके पास जो भी था अपना, वो सब कुछ राष्ट्र को समर्पित किया, मन समर्पित, तन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन किंतु इतना कर रहा निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल, जब कर दे अस्वीकार लेना वह समर्पण। अपना सर्वस्व देश को निछावर करके, अपने जीवन की सारी पूंजी राष्ट्र के प्रति लगा करके, समाज के उत्थान के लिए, मानवता के उत्थान के लिए, अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए, विश्व मानवता के लिए जिन्होंने काम किया, ऐसे महामानव का आज हम जन्म जयंती मना रहे हैं। उनके जन्मोत्सव पर हमने प्रभात फेरी निकाली और हमारी बहन सुनीता जी ने, जिनके सत प्रयास से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। बच्चों का प्रश्न मंच इन्होंने कराया, उनको आज पुरस्कृत भी कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पर कराती रहती हैं जिनके माध्यम से बच्चों में उत्साह भरे, प्रेरणा, और वो मोटिवेट हों, ताकि राष्ट्र शिक्षित बन सके। बच्चे युवा यदि शिक्षित होंगे तो राष्ट्र उन्नति करेगा, विकास करेगा। सभी संगठित रहेंगे और संघर्ष करके अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। शिक्षा ही उनका। एक मेरा निजी सवाल अभी आपसे। जी सर। निजी सवाल ये है, आप इतना ज्ञान रखते हैं, आपके अंदर क्रोध भावना कहाँ से? ये सर, जब कोई अच्छी बात को स्वीकार नहीं करता ना, तो क्रोध का मतलब, अगर हम अपने बच्चे गलत चल रहे हैं उनको डांटेंगे नहीं, तो वो क्रोध क्या है, वो फलदायी है। कहीं ना कहीं मतलब एक हम ये चाहते हैं कि आप सुधरो, सबको एक लाठी से मत हाको, सबको एक जैसा मत समझो, सब में जय भीम। सर, आज के प्रोग्राम के विषय में कुछ बताइए। मैं संजीव सिंघल, आज़ाद युवा एकता क्लब का उपाध्यक्ष और महादेव सेना का राष्ट्रीय संयोजक। आज आप सभी को विदित है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस जयंती है, और यहाँ आज़ाद युवा एकता क्लब के प्रांगण में बहुत बड़ी संख्या में आसपास के लोग एकत्रित हुए। सैकड़ों लोग यहाँ सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं कि कार्यक्रम होगा। मतलब मैंने इतनी भीड़ हमारे अन्य कार्यक्रम होते हैं उसमें भी नहीं देखी, लेकिन लोगों के बीच में एक श्रद्धा की भावना थी बाबा साहब के प्रति, वो एकत्रित हुए और यहाँ पर उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, अपने विचारों को प्रकट किया। अलग अलग संस्थाओं से बहुत सारे अतिथि हमारे बीच में उपस्थित हुए और हमने एक भव्य रैली का आयोजन किया। देश को, बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की, और सभी लोगों ने आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर एकत्रित होकर भी ये दिखा दिया कि हम जाति पाति में अब नहीं बटे हैं। बाबा साहब के उसूलों को हम न केवल सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, बल्कि अब हमने उन्हें मानना सीख लिया है, और अब वो दिन दूर नहीं कि हमारा देश एकता के सूत्र में बंधेगा और पूर्ण विश्व को एकत्रित करेगा और देश। जय भीम, जय भारत। आज का जो कार्यक्रम रखा गया है उसके विषय में कुछ बताइए। आज आज़ाद युवा एकता क्लब के प्रांगण में हम लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जन्मोत्सव मनाया, और जिसमें हमारे आसपास के सभी युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और बहुत ही जोश और जुनून के साथ बच्चों ने इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, सभी बच्चे। और सभी युवाओं को हमने आज यहाँ से जिन्होंने कोर्स किया था उनको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया। हम लोगों ने छोटी सी एक रैली भी निकाली, जिसमें बच्चों ने खूब हर्षो उल्लास, नाच गाने के साथ जोश और जुनून से उस रैली को इन्होंने। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।